अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के पहले चैप्टर अलजेब्रा का, जो है सेट। पहला चैप्टर है सेट। सेट के बारे में हम देखेंगे कि सेट क्या होते हैं। जैसे कि एक चाबी का गुच्छा है, जो चाबी जिसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में की कहेंगे, चाबी का गुच्छा, ये भी क्या होगा, एक सेट हो गया। ठीक है। और जैसा आसमान में उड़ रहे परिंदे, ये भी क्या होगा, एक सेट हो गया। और बहुत सारे बुक्स रखे हुए, बुक्स का सेट हो सकता है, राइट, जिसका हमें बहुत सारे यहाँ पर आइटम्स जैसे होते हैं, नंबर्स होते हैं, इस तरह हम क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे। जैसा कि नेचुरल नंबर्स, तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, ये भी क्या हो गया, सेट हो गए। सेट को हम कैसे लिखेंगे, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लेंगे, और जो भी लेंगे यहाँ पर, सपोज करो यहाँ पर हम बनाएंगे अल्फाबेट्स का सेट A B C D, ये क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है। कौन सा सेट हुआ, अल्फाबेट का सेट हुआ A B C D। उसके बाद हम बनाएंगे नंबर्स का सेट, n यहाँ पर n से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है। इस तरह के नंबर्स को भी क्या बोलेंगे हम, एक सेट हो गया। ठीक है। सेट्स किस तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं। ठीक है। जैसा कि सपोज करो मुकम्मल आदाद का सेट, जो मुकम्मल आदाद होते हैं उसका सेट, या जुफ्त आदाद का सेट। ठीक है। जुफ्त आदाद का सेट कैसा होगा, ब्रैकेट में लेंगे 2 4 6 8, इस तरह के नंबर्स, जुफ्त आदाद का सेट, या पहाड़ों का सेट, जैसा कि पहाड़ लिखेंगे यहाँ पर, कौन से पहाड़, टेबल्स। ठीक है। टेबल्स, जैसे कि सपोज करो मैं 4 का टेबल लग रहा हूँ, 4 8, उसके बाद 4 के 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इस तरह के भी नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, एक सेट हो गया। क्या क्या सेट हुआ, ये होगा सेट 4 के पहाड़े का सेट हो गया। और ये कौन सा हो गया, जुफ्त आदाद का सेट हो गया। और ये कौन सा सेट हुआ, ये नेचुरल नंबर्स का सेट हुआ। ठीक है, तबई आदाद का सेट। और ये कौन सा सेट हुआ, ये हुआ अल्फाबेट का सेट। इस तरह के सेट्स को क्या बोलेंगे हम, सेट्स बोलेंगे। हमारे चैप्टर्स का नाम है, इसका इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। यहाँ पर सेट्स आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का 1.1, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर सेट में 1.1 में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दर्ज सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। फहरिस्ती तरीके से मतलब हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर वहां पर सेट्स बनाकर हमें लिखना है। यहाँ पर वर्ड्स में दिया हुआ है जुफ्त सही आदाद का सेट, हमें लिखना है इसका सही जुफ्त सही आदाद का सेट। जुफ्त मतलब जो 2 4 जैसे नंबर्स होते हैं, जुफ्त आदाद, उस तरह के नंबर्स। यहाँ पर हम एक नंबर्स ले लेंगे, एक ऐसा सेट का नाम ले लेंगे, सेट का नाम हमने लिया यहाँ पर n, और इसको ब्रैकेट में लेंगे जुफ्त सही आदाद। जुफ्त सही आदाद कैसे होंगे, 2 4 6 8, ऐसा करते रहते बहुत सारे नंबर्स। इस तरह के नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, जुफ्त सही आदाद का सेट। ठीक है। ये क्या होगा, जुफ्त सही आदाद का सेट हो गया। पहले का जो है हमारे पास आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल पर, 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट। 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट, यानी जुफ्त मतलब 2 से स्टार्ट होता है, उसके बाद मुफर्रद आदाद भी 2 से स्टार्ट होता है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, p इक्वल टू ब्रैकेट में लेंगे 2। ठीक है। इसका आंसर इतना ही है, बस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तमाम मनफी सही आदाद का सेट। तमाम मनफी सही आदाद का सेट, सही आदाद होना चाहिए और मनफी क्या होना चाहिए, तमाम आदाद। तो यहाँ पर लेंगे एक बनाएंगे हम यहाँ पर फाइल, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ पर मैंने फाइल का नाम b दे दिया। ठीक है, सेट का नाम। और यहाँ पर लिखेंगे तमाम मनफी सही आदाद। तो मनफी के कहाँ से नंबर स्टार्ट होता है, मनफी का 1, मनफी का 2, मनफी का 3, मनफी के 4, इस तरह करते करते बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर होते हैं। इस तरह के नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, सही मनफी सही आदाद का सेट होगा। ठीक है, सही आदाद। इधर साइड नंबर जो होते हैं प्लस के होते हैं और बीच में क्या होता है, 0 होता है। तो हमें सिर्फ मनफी बोला था, इधर साइड के मनफी हमने तमाम आदाद यहाँ पर डैश करके यहाँ पर डाल दिया, बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद आएगा मौसीकी के साथ सुरों का सेट। जैसे कि यहाँ पर सॉन्ग्स में होते हैं सा रे ग म प द नि सा, इस तरह के जो होते हैं इसको हम बोलेंगे मौसीकी। मौसीकी मतलब जो धुन होती है उसको बोलेंगे मौसीकी के साथ सुरों का सेट। हम इसमें लेंगे यहाँ पर एस दे देंगे इसको नाम। ठीक है, सेट का नाम एस दे दिए, इसमें लिखेंगे सा रे। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे सा रे ग म प आएगा धा, उसके बाद नी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सुरों का मौसीकी के 7 सुरों का सेट बोला था, तो हमने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर सवाल नंबर 1 में 1 2 3 4 ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये हो गया कंप्लीट, सवाल नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आएंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। जैसे अलामतों में दिए हुए बयानात को
अल्फाज में लिखिए। सवाल यहाँ पर दर्ज झेल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। यहाँ कुछ अलामत दी हुई है 4/3 और यहाँ पर है, इसको रुक्न कहेंगे। इस तरह के जो सिंबल है इसको हम क्या कहेंगे, रुक्न कहेंगे। रुक्न क्या बोलेंगे, इसको रुक्न बोलेंगे या एलिमेंट बोलेंगे या अनासिर बोलेंगे, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर हम बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इसको रुक्न से। 4/3 रुक्न है क्यू का, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें अलामतों को किस में लिखना है, अल्फाज में लिखना है। 4/3 क्या लिखिए, 4/3 क्यू का रुक्न है, ठीक है। इसका आंसर कंप्लीट होगा। 4/3 रुक्न है क्यू का, 4/3 क्यू का रुक्न है, या 4/3 क्यू का रुक्न है, या 4/3 रुक्न है क्यू का। कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद -2 और यहाँ पर है एलिमेंट नहीं है यानी अनासिर नहीं है n का। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सेट n का -2 सेट n का रुक्न नहीं है। इस तरह से जो है ना, इसके ऊपर जो लकीर आ जाएगी इसको बोलेंगे रुक्न नहीं है, और जिसके ऊपर लकीर नहीं रहेगी वो हमारा रुक्न कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जवाब कंप्लीट होगा। -2 सेट n का रुक्न नहीं है। और यहाँ पर देखो तीसरे में p एक ता अदद है बोल रहा है यहाँ पर, और p एक सेट, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सेट p तमाम p का सेट है। सेट p तमाम p का सेट है। इस तरह जैसे p एक ता अदद है, ठीक है। इतना ही लिखना है इसमें। सेट p, जो सेट p है तमाम p का सेट है, और इस तरह है जैसे कि p एक ता अदद है, जैसे कि p एक ता अदद है। ये होगा हमारा। अल्फाज में लिखना था हमें, अलामत में दिया हुआ था, इसको अल्फाज में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 ये दोनों भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसको लिख लें। इसके बाद हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं सवाल नंबर 3 है, कोई भी दो सेट फहरिस्ती तरीके से और खुसूसियत वाले इबारती तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर कोई भी दो सेट लिखना है, फहरिस्ती तरीका भी होना चाहिए इसमें और इबारती तरीका भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ले लेंगे हम फहरिस्ती तरीका। तो यहाँ पर कौन सा भी ले लेंगे, सेट का नाम ए ले लेंगे। यहाँ पर उसके अंदर कोई डेटा डालेंगे जैसे रबर, उसके बाद डालेंगे पेंसिल डालिए, और कंपास डालिए, और क्या डाल सकते हैं, बहुत सारा डेटा डाल सकते हैं, फुट पटरी, ठीक है। इस तरह यहाँ पर हमने डेटा डाले, ठीक है। ये होगा एक फहरिस्ती तरीका, ठीक है। अब इसे हम इबारती तरीका कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। इबारती तरीका क्या है, यहाँ पर a इक्वल टू ब्रैकेट में लिया हमने x ये ज्योमेट्री बॉक्स का एक आला है। ये क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो हमारे पास आइटम्स रहते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स में कौन सा रहता है, रबर रहता, शार्पनर रहता, पेंसिल, कंपास, और क्या होता है फुट पट्टी वगैरह, बहुत सारे उसमें आइटम्स होते हैं। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 ही यहाँ पर आइटम्स को यहाँ पर ऐड किया हूँ, ठीक है। और दूसरा हमें बनाना है, एक बना लिया हमने, कोई भी हमें 2 बनाना था। तो यहाँ पर फहरिस्ती तरीका और दूसरा हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। एक फाइल का नाम दे देंगे, सपोज करें यहाँ पर फाइल का नाम यहाँ पर हमने बी लिया, बी में हम डेटा डालेंगे कुछ भी। तो यहाँ पर मैं फहरिस्ती तरीके में यहाँ पर बी लिया, इसके अंदर यहाँ पर कुछ भी डेटा डाल सकता हूँ। आप अपने दिल से यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी यहाँ पर लिखेंगे तो आपको मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फहरिस्ती तरीका और इबारती तरीका आप आपके दिल से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 0 लिया, और इधर साइड मैंने माइनस किया, और माइनस के नंबर ले रहा हूँ, इधर साइड प्लस के नंबर ले रहा हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा है, देख सकते हैं आप। दूसरा हमने कह रहे हैं यहाँ पर फहरिस्ती तरीके में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और 0 इधर साइड के नंबर क्या है, प्लस के नंबर है। और इसका इबारती तरीका बनाया हमने बी, एक फाइल है, मतलब इसमें सेट है, इसके अंदर एक फाइल है x, और ये क्या है, एक अनासिर है, इसको रुकन बोलेंगे i। और यहाँ पर -3 लिया, -3 है, ठीक है। -3 इधर साइड के नंबर, और इधर साइड के नंबर क्या है, प्लस के। यहाँ पर इधर साइड माइनस बढ़ रहा है, उधर साइड प्लस बढ़ रहा है यहाँ पर। तो हमने माइनस के लिए यहाँ पर प्लस के लिए, ठीक है। जिधर गड़ा उधर बढ़ा, समझ में आ रहा है आपको, राइट। तो इस तरह ये क्या होगा, फहरिस्ती तरीका, और ये इबारती तरीका हो गया, ठीक है। आप अपने दिल से कौन सा भी क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, कौन सा भी सेट बना सकते हैं, जुफ्त आदत का बनाओ, तबाई आदत का बनाओ, राइट। बहुत सारे आप आपके दिल से बना सकते हैं। कोई भी 2 हमें यहाँ पर फहरिस्ती तरीका और इबारती तरीका बनाना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे हम सवाल नंबर
4 की तरफ। अब यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 4 दैट इज ए सेट। फरीसी तरीके से लिखिए, उसमें है पहला भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। तो यहाँ पर हमने भारतीय साल के सब महीनों का सेट यहाँ पर लिख लिए, शमसी साल के फॉल्कन, ये बहुत सारे यहाँ पर नाम है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमने सेट बनाकर लिख दिया इसके अंदर। उसके बाद सवाल नंबर 2 लफ्ज कॉम्प्लीमेंट के हुर्फ का सेट हमें लिखना था। तो ये कॉम्प्लीमेंट को हमने अलग अलग करके यहाँ पर इसका सेट बनाया और यहाँ पर लिख दिए। सेट का नाम दिया यहाँ पर बी। उसके बाद है तीसरा इंसान के हवास खमसा का सेट। तो इंसान में क्या होते हैं, नाक, आंख, जीभ, जुबान, आंख जो होते हैं, उसका हमने यहाँ पर सेट बनाया, सेट का नाम दिया सी। उसके बाद सवाल नंबर 4 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदाद। 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदाद का सेट। तो यहाँ पर 1 से 20 तक था, तो हमने लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये होगा मुफर्रद आदाद का सेट हो गया। उसके बाद जमीन के बड़े अज़मों का सेट। जमीन पे जितने बड़े अज़म है इसका सेट का नाम दिया हमने ई। और यहाँ पर लिए शुमार अमेरिका, जनूबी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप सवाल नंबर 4 में टोटल 5 क्वेश्चन थे, यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख लिए इसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 5 एक लास्ट क्वेश्चन, उसको देख लेंगे, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। ओके, अब देख सकते हैं सवाल नंबर 5 में दर्ज झेल सेट इबारती तरीके या इजहार उसूल के तरीके से लिखिए। सवाल नंबर 5 में पहला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं 1, 4, 9, 16, ये क्या है, पूरा मुरब्बे। 5 का मुरब्बा 25, 36, 49, 64, 8, 9 का मुरब्बा 81 और 10 का मुरब्बा 100। ये पूरे मुरब्बे दिया है, हमें किस में लिखना था, इजहार उसूल या इसके किसमें, इबारती तरीके में लिखना था। तो हमने यहाँ लिखे एक ऐसा मतलब सेट है, सेट का नाम, उसमें एक फाइल है, x कहां तक बढ़ रहा है, n की दूसरी मतलब दूसरी ये मुरब्बे के लिए लिया हमने n, फिर n कहां तक है, एक नेचुरल नंबर है, n कहां तक बढ़ रहा है, 10 तक बढ़ रहा है। ठीक है, 1 से 10 तक मुरब्बे है, तो हमने यहाँ पर 1 से n से 10 यहाँ पर लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर 6, 12, 18 क्या दिखाई दे रहा है, हमें पहाड़ दिखाई दे रहा है। 6 का पहाड़ 6 6 6 2 12 6 18 6 6 24 6 29 6 6 36 6 7 42 6 8 48। तो ये क्या 8 तक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर b एक ऐसी फाइल है और सेट है, इसमें x फाइल है और ये क्या है 6 का पहाड़ है, तो 6n लिए यहाँ पर, n क्या है नेचुरल नंबर है, राइट, ग्रुप नहीं है, और n कहां तक बढ़ रहा है, 8 तक बढ़ रहा है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पर तीसरा सवाल है c, इसमें है SMILE, यहाँ पर क्या एक वर्ड्स बन रहा है, अलग अलग तरीके से बताया गया। y लव्स इस्माइल का एक हुर्फ है, हमने y से इसको रिप्रेजेंट करी। उसके बाद d है, यहाँ पर सब दिया है इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता। इतवार से यहाँ पर हफ्ते तक यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, एक सेट हो गया। तो डी एक ऐसा सेट है, इसमें फाइल है जेड हफ्ते का एक दिन है, मतलब इसमें एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो ये क्या होगा, एक सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर है EAET, इसको अलग अलग था यहाँ पर, तो हमने y एक ऐसी फाइल बनाई, उसमें लफ्ज दिए EAT, ईट बन गया, ईट का मतलब होता है खाना, और इसे TEAL है, टी मतलब होता है चाय का एक हुर्फ है, यहाँ पर इसे y लिए, यहाँ पर x, ये क्या है, एक सेट का नाम। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 में टोटल थे यहाँ पर 1 2 3 4 5 सवाल थे, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो चुका है। तो और आगे वीडियो में हम देखेंगे 1.2। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।